अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले बच जाऊं, मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लूं पहले। वेलकम टू पब्लिक डिमांड एवरीवन, और आप सबको हमारी तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से, पब्लिक डिमांड सीजन 2 की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर, इनको तो आप मैं हूं जानते हैं। चौधरी बुलंद बख्त। इज माई सन छोटा चौधरी चौरी मोहसिन। हाँ। मीट माई ब्यूटीफुल कपल। कपल तो नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल कौन है इनमें से? ये तो खाली रौला ही चल रही है। क्या हो गया मोहसिन? मैं कपल हूँ, वो शर्मा है। तुम्हें हुसन का ये को हमालिया नजर नहीं आ रहा? तौबा। जाओ जाके पेरिस की गलियों में पूछो कि शानजे कौन है। हाँ तो कौन है शानजे? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि शानजे कौन है। हाँ तो आप कौन है? मैं तो अलीना हूँ। चौधरी मोहसिन। हाँ। और एवे निक्का चौधरी चौधरी पाबंद बख्त। भाई बहुत अच्छे। ते एवे मेरी अल्ट्रा मॉडर्न नई नवेली बहू। ये हाँ, ओए औरत तो पुरानी है लेकिन बहू नई नवेली। ओ माय क्या डैडी पापा भाई भाਵੇਂ पुरानी ही है हाँ। पर हर खानदान च ध्यान मारो भी साडे खानदान च पहले को एदां दी औरत है। सही कह रहे हैं फरजंदे अर्जमंद जी। और साडे खानदान च इंदे वर्गी एक भी औरत नहीं थी। ओ सारियां शरीफ औरतां सन। जी आई एम श्योर आपके खानदान में ना ऐसी कोई औरत है ना ऐसा कोई मर्द गुजरा है। बहुत अच्छे। क्या हो गया मोहसिन, अगर मैंने मिक्स मार्शल आर्ट सीख ली है तो? ओह। दुनिया के हालात देखें, एक खूबसूरत लड़की घर से अकेली निकल सकती है क्या? तो आपको क्या जरूरत है मिक्स मार्शल आर्ट सीखने की? हाँ। आप घर से बेधड़क होके निकला करो। चौधरी दे एक्सप्रेशन तो लगा है कि बेतड़क होके निकल, तेन कोई नहीं छेड़ेगा। ओ मैं क्या डैडी पापा हाँ। और जरा उधर देखो तो सही भाई कैसी लुस लुस कर रही है जी। मैं कहीं ना अंग्रेजी बोल दी है ते अंग्रेज किताबा फोल फोल मर जाते ने भाई जेड़ी अंग्रेजी ए बोल दी असा वो लिखी भी नहीं। एक्चुअली मोहसिन मुझे इंग्लिश आती नहीं ना, तो मैं फिर अपनी बना ली। चौधरी साहब आप बताइए ये रिश्ता हुआ कैसे? बस है मेरा फरजंद अर्जमंद बुजुर्गों की खिदमत बहुत करता। अरे क्या बात है, तो फिर दुआ लगी है ये? और नहीं चौधरी मोहसिन, और मेरा फरजंद अर्जमंद ओल्ड एज होम दे विच काम करदा सी। अच्छा। ते ए जेड़ी माई मेरी बहू उसे ही ओल्ड होम दे विच रहिंदी सी। तो ख़वातीन हज़रात, आज पब्लिक डिमांड में होगी ईद के रोज करंट अफेयर, न्यूज और हुस्न की जुगलबंदी। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हैं? तो तशरीफ ला रही हैं 2 एंकर्स और 1 न्यूट्रिशनिस्ट। उनके हिस्से मजाक के भी आज आप मद्दा हो जाएंगे, तो प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन इकरा हारिस, माहम जाहिद और डॉक्टर जवेरिया महमूद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप तीनों को। ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत खैर मुबारक। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू सो आप मच। तो दूसरी बार तशरीफ लाई। जी, और आप वेलकम तो आपका करना चाहिए, आप सीजन 2 में आ गए। आप मुबारक दे रही हैं, आप क्या एक्सेप्ट कर रही थी कि मोहसिन की जगह पे चीदा पिस्तौल होगा? इनका मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, मैं फिर गलत कह गई। मैं हमेशा ऐसी हूँ। वैसे आज तो ब्यूटी की ट्रेल आ गई आपके शो में, है ना? आपको ऐसे कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, लानत ताड़े। भाई माशाल्लाह तुसी ते तिन्ने बड़ियां प्यारियां खूबसूरत हो। आहा। आ मेरी होने वाली बीवी देखें। पार्लर बंद भी होवे ते चंडा खा के मेकअप कर लेंदी। वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, Really? थैंक यू। मैंने सोचा यही था कि आप मुझसे ज्यादा खूबसूरत बन के नहीं आएंगी। नहीं, मैं कहाँ, आप कहाँ, आप you. कहाँ। अजीब सी मिठाई लग रही है। बताना नहीं होता रंग बिरंगा, वो लग रहे हैं। मेरा ख्याल है ये मुझे वो वाली बर्फी कह रही है जेड़ी अगले नु मारो तो खून निकल आंदा। मैं क्या तुसी ते तिन्ने प्यारियां हो ना माशाल्लाह। सानू कहिए ना कि सैंडविच ले लो, नहीं मैंने अभी खाया है। ये 6 प्लेटां जर्दे दियां खा के फेर कहंदी वे ते खराब है। नहीं, हम फिर भी खाएंगे वैसे आप कहें तो। इकरा जी, जब से आपने न्यूज एंकरिंग छोड़ी है भाई न्यूज सुनने को दिल ही नहीं करता। टीवी लगाते हुए डर लगता है कि कितने पेट्रोल की कीमत होर ना बढ़ गई होवे। नहीं, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता अब खबरें सुनना। रियली? अब नहीं सुनती हैं आप खबरें? कम कम सुनती हूँ। ए मैं क्या मोहसिन जी, हाँ जी। पेट्रोल महंगा होने का सिर्फ इनू फायदा जी। जी। क्या? जितन सस्ता है इन्हें आग ला लेनी जी। नहीं, पेट्रोल से मैं मेकअप भी रिमूव करती हूँ ना। जरा हाइब्रिड मेकअप करती हूँ ना मैं। ओ माय क्या डैडी पापा बोल। ये जड़ियां सोहणियां सोहणियां एंकरां ने भाई ये ते खबरां सुनाउंदियां ने महंगाई दियां भाई बेरोजगारी दियां। ओ जड़ी मेरी हॉट बीवी नहीं व्हाट? ये तुहानू सुना है जी लाइव खबरां। वाह वाह। यस। और वो भी वधिया वधिया। मुझे तो ये कतलम्मा लग रहे हैं, हॉट तो नहीं लग रहे।
जवेरिया जी को इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट करें? ओके, खुदा हाफिज आप करें शो, नहीं, बस मैं नहीं रहती। उन्होंने तो मेरा जेंडर ही बदल के आप रख दिया। सिर्फ हॉट पे फोकस करें ना, आप छोड़ दें कतलम नहीं, कम से कम मुझे कतलम्मी कह ले, मैं गुस्सा तो ਇਹਨੂੰ ਕਤਲम्मा ना कहो, ਇਹਨੂੰ जलेबी कहो, ताकि सिचुएशन बन सके। किस बात की? जलेबी बाई, जलेबी बाई, ओहो जलेबी बाई, जलेबी बाई। मोहसिन, आपको पता है इकरा जी तो देती है ना मौसम की खबरें, तिजारत की खबरें, खेलों की खबरें, और मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं मल्ले दियां खबरें भी दे देनी। केड़ा किदे नाल फसे है ते केड़ा किनू वेख। ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर। मुझे ना ज्यादा शार्प नैन नक्श ना जवेरिया के लग रहे हैं, ये जुगतें करेंगी मुझे देख के। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये बार बार मेरी तरफ देखती है, इनको आमद होती है कुछ, जैसे बाबे नजमी को गुरबत देख के आमद नहीं होती। चंगा भला मजदूर इट्टा चुक रहा होंदा, उन्होंने आमद होने लग पैंदी। इस धरती ते रजवान टुक्का खांदे नहीं मजदूर, तेरा 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 सरूर। माहम जी, जब आप इस किस्म की खबरें पढ़ रही होती हैं कि बिजली का बिल बढ़ने वाला है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, तो अपने दिल पे क्या गुजर रही होती है आपके? दिल पे बस यही गुजर रही होती है कि सैलरी टाइम से मिल जाए या फिर इंक्रीमेंट लग जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अफोर्ड कर सकूं, और आवाम तो अफोर्ड करे ना करे, ये भी वैसे सरदर्द तो रहती है, टेंशन तो रहती है, बट प्रॉब्लम अपनी भी होती है। ऑब्वियसली पहले इंसान अपना सोचता है कि खबरें देने के काबिल भी रहेंगे या नहीं। अखे तुम तो सैलरी को भी असासे समझ लेती हो माम। ओके, हर बॉस होता नहीं इंक्रीमेंट लगाने वाला। वाह वाह वाह, अच्छा काम करे तो इंक्रीमेंट खुद ही लग जाता है। जवेरिया जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन जो आवाम का हाल है, खाना उससे बहुत दूर नहीं होता जा रहा। आप क्या फ्यूचर देख रही हैं अपना? मुझे ऐसे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पर पाकिस्तान में क्योंकि अभी ईद का मौका है और हर जगह पे ईद कुर्बान के हवाले से इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ और जो हमारे कंज्यूमर अथॉरिटी है उनके साथ थोड़ा सा मतलब अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। अच्छा, ओके, पहले मेहमानों की खातिर तवाज़ु कर लेते हैं, है ना? हाँ, मैं भी ईद का मेहमान दिन है हूं ना, मुझे- नहीं, आप मेहमान नहीं हैं, और मैं तेरा कज़न हूं। आप लोग प्लीज तशरीफ लाइए, आपको कॉफी आइए, पिलाते हैं आइए। अच्छी सी, आए। बढ़िया सी सिनेमॉन कॉफी। कॉफी की क्या अहमियत है एक न्यूज एंकर की जिंदगी में? मेरे लिए तो बहुत अहमियत है। मेरा तो दिन, मैं चलती नहीं हूँ कॉफ़ी के बगैर। तो कितनी कंज्यूम करती हैं आप कैफीन? एक दिन में 2 कप लाजमी। ओके, तो सुबह उठते ही नहीं चाहिए नहीं आपको? नहीं, काम दोपहर के और काम से पहले, काम के दौरान। इकरा की और मेरी आदत कितनी मिलती है। मैं भी नहीं चलती डीजल के बगैर। चौरी मोहसन, हाँ जी, ईद का दिन है, कॉफी पिला कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। इतनी कॉफी नहीं है इनके पास। लेकिन ये सिर्फ मेहमानों के लिए है ना। जी 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 जी। हाँ, इनके लिए तो डीजल वैसे ही महंगा हो गया, ये क्या पियेंगे। वाहम जी, आप कॉफी कितनी कंज्यूम करती हैं वैसे, और आपके लिए कितनी जरूरी है कॉफी? अच्छा, मैं कोई कॉफ़ी लवर नहीं हूँ कोई ख़ास तौर पर, लेकिन डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग्स या माहौल के अकॉर्डिंग चलें, दिल किया तो ओके। शायद मेरी कॉफी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए माम ने मुझे कॉफी पे बुलाया है। ये जो आपने जबरदस्त किया है ना, ये बस बचता है हमें, इसका बाकी नंबर कुछ बाकी ₹100 ना। ही बच गया तो ये मुशाहिदा है चौई साहब का, छपड़ा जो खोते हैं इंजी पानी पीने रहे। जवेरिया जी, एक न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से बताइए जी, कि जी। कॉफी की क्या इंपॉर्टेंस है, पीनी चाहिए और कितनी पीनी चाहिए? कॉफ़ी मतलब बैलेंस पीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आई एम टोटली एडिक्टिव टू कॉफ़ी, क्योंकि ये आपको नेचुरली इसमें हाईली कैफीन होती है, कैफिनेटेड होती है, आपको बहुत मेंटली एक्टिव करती है। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। आइए। अच्छा, आप इतनी वर्सेटाइल हैं, आपको किसी भी स्लॉट में जगह दी जाती है, मॉर्निंग स्लॉट हो, इवनिंग स्लॉट हो, आप एडजस्ट हो जाती हैं खूबसूरती से, हैं? तो ये फन कहाँ से सीखा आपने? अच्छा, आई गेस ड्यू क्रेडिट देना चाहिए जिसका वो Please, क्रेडिट please, है। go ahead. So, आपके साथ मैं दुनिया टीवी में थी जी, जब मैं न्यूज़ जी, एंकर थी, बिल्कुल। तो मेरा स्टाइल बिल्कुल एक न्यूज़ वाला था। Yes. उसके बाद मैं एक और चैनल में गई और मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम जी, किया। जी। तो मुझे याद है कि जब मैं करती थी उनके साथ शो होस्ट, तो ऐसा लगता था ज़रा खबरें ही पढ़ रही हूँ। तो फिर वो मुझे टोकते थे,
ज़रा डांट भी देते थे, तो ही इज़ द एक्चुअली वन जिन्होंने फिर मुझे ज़रा मोल्ड होना सिखाया, लाइटर टोन में कैसे करना है। सो मेरा ख्याल है उनका कंट्रीब्यूशन बनता है, ड्यू क्रेडिट आपको देना चाहिए। मैंने बड़ा काम किया है आफ्ताब इकबाल के साथ, उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया है। मैं अगर उनकी टीम में रहती तो आज डॉक्टर अरूबा मैं होती। लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी MBBS की, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अगर तू नहीं ना बना डॉक्टर अरूबा तो फिर आफ्ताब इकबाल बब्बू राणे ने होना सी। एक जमाना था जब मॉर्निंग शोज का एक PSL चल रहा था। आपके ख्याल में उस शहर से कैसे निकली अवाम? उस शहर से इसलिए निकली है क्योंकि अब रेटिंग की गेम है, सारी की सारी रेटिंग की गेम है। लोग वायरल होना चाहते हैं, रातों रात वायरल होना चाहते हैं। और आजकल हमने ये रिसेंटली अभी देखा, ये रमजान ट्रांसमिशंस लगा लें या मॉर्निंग शोज लगा लें, कोई ना कोई ऐसा स्टंट कर दो कि किसी तरीके से वायरल हो जाए, या कोई आपको उठा ले या आप किसी को उठा लो। तो बस इस गेम की वजह से ना हम उस चीज से निकल आए हुए हैं। अब हमें बस रेटिंग चाहिए। चैनल्स की भी कहीं ना कहीं एक पॉलिसी होती है। उन्होंने बड़ा ज़ूम-आइनी बात की, आप किसी को उठा लो या आपको कोई उठा ले। जी जी जी, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। हाँ जी, हमारे इल्म के मुताबिक आप डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा, ये कब हुआ? ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, बचपन में पेरेंट्स की यही विश होती है हर लेकिन उन्होंने आपको बनने क्यों नहीं दिया? मेरे ख्याल में ये पहला केस है। हम बचपन में अगर ये ख्वाहिश करते ना कि हमें डॉक्टर बनना, तो वो बड़ा जोर लगाते एडी चोटी का। ओके, अच्छा, वैसे मेरी विश नहीं थी। इनको शौक नहीं है, लेकिन मुझे था और मैं तो पूरा कर रही हूँ। आई एम डूइंग माय PhD। यस। अरे क्या आप डॉक्टर बन रही हैं? जी ऐसे ही है, लेकिन MBBS डॉक्टर नहीं। MBBS डॉक्टर नहीं। मेरे ससुर चौधरी भी PhD हैं। पा होनी डफर। और ये जी डॉक्टर होवे ना ते बंदा बच्चियां नु खर्चा नहीं देंदा कि नहीं पुत्र मैं शाम नु दवाई लेनी। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एक बात बताइए, आप लोगों ने वो ईद कार्ड लिखे हैं बचपन वाले? हाँ, जिन पे शेर लिखा करते थे, है ना? अदाकारों की तस्वीर होती थी उसके पीछे। कौन सा शेर लिखती थी आप, बताइए? मुझे एक ही याद है। वो एक ही सुना दें। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। वाह, बाज़ाल शेर है वैसे ये, हम सब ने लिखा होगा। आप अपने ईद कार्ड पे क्या शेर लिखती थी? ईद आई है जमाने में, ईद आई है जमाने में, मेरी सहेली गिर गई गुसलखाने। अच्छा, ये सभी के सेम शेर रहे हैं। जवेरिया जी, ईद का शेर आप भी अता कर दें हमें फिर। मुझे कुछ याद पड़ता है, जैसे 2 घड़ी अगर तेरी दीद हो जाए, शायद मेरी भी ईद हो जाए। मोहसिन साहब मैं एक शेर लिखा बड़ी ईद के हवाले ना। रियली? इरशाद? और उर्दू च लिख बैठा है। वाह, सुनिए सुनिए। मेरे दिल में रहने वाले मेरे दिल में बसते हैं। वाओ, कैसा हाल किया है तूने, अब तो लोग भी हंसते हैं। अल्लाह अल्लाह। बकरे के पट्टे महंगे हैं, उल्लू के पट्टे सस्ते हैं। अच्छा मोहसिन, मैंने आपके बारे में ये सुना है और देखा भी है, जितना मैंने आपके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, आप यूं कह लें कि विकीपीडिया है ऑलमोस्ट हर चीज़ के। तो हर चीज़ जब आप कर लेते हैं, तो अब मेरी भी डिमांड आप पूरी करें। पब्लिक डिमांड में मैं आई हूं, तो एक डिमांड मेरी जरूर वो आपसे ये है कि मैं आपसे शायरी सुनना चाहती हूँ। अरे अरे अरे, जरूर ईद का मौका है। मैं भी आपका साथ दूंगी। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, आ के वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिससे उसी रानाई के जिसकी उन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। तुझ
तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने? हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जो उस तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। वेल डन मोहसन, क्या हसार कायम किया है, मैं तो निकल ही नहीं पा रही कसम से। इतना खूबसूरत लहजा, क्या आपने ज़िया मोहिउद्दीन और अमिताभ बच्चन को और मोहसन अब्बास हैदर को आपने मिक्स किया है, तीनों का मिल्क शेक बना दिया। बहुत खूबसूरत, और बहुत कम लोगों में ये फ़न होता है कि लिखा हुआ जब आप पढ़ें तो वो दिल में उतर जाए, और वो माशाल्लाह आपके अंदर वो है। अब आपने उनकी डिमांड पूरी की है। मुझे वैसे तो आप जो पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो उड्डी जा 2 लाइनें आप मुझे भी सुना दें तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। जरूर 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 जरूर। मोहसिन, आपने इतना खूबसूरत पढ़ा है। वो कहते हैं ना कि अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो असर रखते हैं। सेम ऐसी मुझे फील आ रही थी, और जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ सहर तारी हो जाता है, एकदम वाइब ही अलग हो गई। ऐसे लग रहा है कि आपके सुर ताल सब शायरी में मिक्स होकर ना एक ज़बरदस्त था वो प्रोडक्ट, जिसे कह लें कि आप बड़ा अच्छे से मार्केट कर सकते हैं अपने आप। वाकई सबकी बात को बढ़ाते हुए मैं भी कहूंगी मोहसन, आपकी ये शायरी और ये स्टाइल मेरे दिल में उतर गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पे। उठ फिर मेरा ECG करा के देख ला। इकरा जी की फरमाइश कहीं बहुत दूर ना निकल जाए, वो भी पूरी करते चलें। हाँ ना। हक हक लब ने हक मन अंदर, हक हक लब ने हक मन अंदर, बात शकरी वांग समंदर, यार जो आके भेद बटा के, यार जो आके भेद बटा के, चोर अंदर देनु आए लागे, उठी जा उठी जा उठी जा जा उठी जा उठी जा उठी जा उठी जा जा उठी जा, इल्म किताबी मगरों लाके, हक दिया मुंदरा कन्नी पाके, उठी जा उठी जा उठी जा जा उठी जा उठी जा उठी जा उठी जा जा उठी जा उठी जा जा उठी जा उठी जा जा उठी जा। बेचारी मोहसिन, हाँ जी। मैं अपने इन खूबसूरत मेहमानों के लिए कुछ लेके आया हूँ। अरे क्या बात है, ईद का तोहफा लाए हैं? मैं इनके लिए एक मैशअप लेकर आया हूँ। मैशअप? हम देख लो मिट गई दूरियां, ओके। मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, हम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। वहाँ मैं कह रही यहाँ है नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बल्कि तो कहेंगे आप रहे वहाँ। आप वहीं रहें। इतना अच्छा तो लग रहे थे शाह परबत खान। आप मैशअप की जगह इससे अच्छा कोई सैलेड ले आते तो ज्यादा बेहतर था। चलो मैं फिर इकरा जी के लिए अपना ट्रैक 2 पेश करता हूँ। इजाजत है? नहीं। इकरा तो याद है मुझे, इकरा तो याद है मुझे, कि उनसे मुलाकात हुई। इकरा तो याद है मुझे, कि उनसे मुलाकात हुई। इकरा तो याद
बात है मुझे। यार मेरे गाने तुम इंटरफेयर्स क्यों करते हो? उसके बाद चौधरी मिट्टी हो जाता है। आप याद रखिए, सही है, ये वाला याद सही नहीं है। चौधरी तुझे जवाब है सीधा। खवातीन तो अक्सर ख्याल नहीं रखती, लेकिन आज मुझे पता चला है कि एंकरों में मेरी कोई इज्जत नहीं। एंकर में सारी खवातीन ही है। लेकिन एक आखिरी अटेम्प्ट जरूर करूंगा। हिम्मत ये नहीं हारनी। देवदास का से आ गया। हौसला रखिए। जवेरिया रे आहा। ओ क्या क्या तू I don't know. Who cares? जवेरिया रे जवेरिया रे। Who cares? ब्रेंडन देखा कितना जलील हुए मेरे डैडी सुसर। आप मेरे हुस्न के बारे में कुछ कहिए ना। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। ओके, थैंक यू। चौधरी साहब ये तो हो गए गीत। जी जी। ईद का तोहफा क्या लाए हैं आप? बेचारी मौसम चौधरी बुलंद बख्त यहाँ खुद जलवागर है। आय हाय। मैं इन खूबसूरत लेडीज के लिए फ्रेश सत्तू लेकर आया। सत्तू, सिर्फ सत्तू? और नहीं, सत्तू अट्ठू हाथ के मुस्तर अच्छा मोहसन, आप यकीन करें पिछले 5-6 साल से मेरा इनकी हवेली में आना जाना है। अच्छा जी। मैनू आज तक नहीं पता लगा इन्ने सत्तू आंदे कित्थों ने। और कसम चुका लो इन्नी फसल नहीं गई इन्हां दी जिन्ना सत्तू हुंदा इन्हां दे घर। आओ जी, मेरे डैडी चौधरी ना फ्रूट मंडी च सत्तूआं दी रेहड़ी लाउंदे ने। जूनियर चौधरी बकवास कर रहा है। मैं तो सत्तुओं की सभी लगाता हूँ ताकि मजदूरों को हीट वेव से बचाया जा सके। क्या बात है, क्या बात है। इकरा जी, जो आपकी वाली लॉट थी एंकर्स की, उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। मैं अक्सर देखता हूँ गेट टुगेदर्स हो रहे होते हैं, मेल मिलाप हो रहा होता है काम के अलावा भी। लेकिन आपके बाद वाले लोगों तक मेरे ख्याल में ये नहीं पहुंचा, मेल मिलाप का जो एक अंदाज था। मेरा ख्याल है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, या शायद एंकर्स ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। इनसिक्योर तो नहीं, लॉट बहुत ज़्यादा हो गई है। कहते हैं ना, जब खिलाड़ा बढ़ गया। सप्लाई बढ़ गई, खिलाड़ा पड़ जाए ज़्यादा तो वो उस तरह की चीज़ें नहीं रहती। लेकिन हाँ, हमारे जब मेरे टाइम पे मेरे साथ जितने भी एंकर्स थे उनकी बॉन्डिंग अब भी स्ट्रॉन्ग है। हम अब भी मिलते हैं और वैसे ही मिलते हैं। आपको क्या लगता है जब आप तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि मीडिया में जाते ही कौन कौन से प्रिविलेज हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है। जब हम पढ़ रहे थे तो हम इतने बड़े बड़े चेहरे स्क्रीन्स पर देख रहे थे, तो हमें लगता था कि बस हम भी रातों रात स्टार बन जाएंगे और जाएंगे। तलफ़्फ़ुज़ मेरा क्लियर है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें मिल गई अल्लाह की तरफ से, तो लोग ये भी कहते थे अच्छा बस शक्ल है तो शायद आगे काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। शाद अजीम आबादी साहब का वो एक शेर भी याद आ गया मुझे कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। आपके ख्याल में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आ नहीं पाते, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ आते हैं तो आगे नहीं जा पाते? अच्छा, गलती ये करते हैं कि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, वो बस थीसिस आपने कर लिया, स्टडी किया, दैट्स इट। उसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब आपको आइडिया होता है कि कैमरा कैसे वर्क करता है, या स्क्रीन पर आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ आना है, अपीयर होना है। इन बेसिक चीज़ों का अगर आपको आइडिया होगा, जैसे आपने थोड़ी बहुत टर्म्स पढ़ ली हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में जाकर, फील्ड में जाकर अगर स्टडी नहीं किया, देखा नहीं है कि हाउ इट वर्क्स, तो फिर मुश्किल होती। मोहसिन, तुम्हें पता है जर्नलिज्म में मैंने भी पहले प्रैक्टिकल किया। कैसे? मैं अपने डैडी सुसर को ले गई इनके खानदान में। अच्छा। उत्थे जाके चंगा जलील कराया है मैंने। जब 3 को दिन सुबह दोपहर शाम कुत्ते वाली हो गई ना इन्हों दी, फिर मैंने वहां से लाइव रिपोर्टिंग की। जस्ट लाइक सना मिर्जा जेन में लाए जी जी, उन्होंने जैसे पीटीआई के जलसे से लाइव बीपर दिया था ना, ऐसे ही इनको जूते पड़ते हुए मैंने लाइव बीपर दिए। कई बार जो मिट्टी उड़ रही थी ना जूते पड़ने के बाद, मैंने ऐसे ऐसे भी की फ्रेम में, ताकि मैं क्लियर नजर आऊं। आप तो सुपर हिट हो गए होंगे। इतना सुपर हिट हुई, लोग मुझे बार बार पूछते थे चौधरी नु फिर आके हिट करते थे आपको जूते लाके। हिट क्यों? मैं फुटबॉल है मैंने जवेरिया जी, गुज़िश्ता कुछ बरसों से हम देख रहे हैं कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बहुत आ रहे हैं मार्केट में। क्या वजह है इसकी? दाखिला आसानी से मिल रहा है? दाखिला आसानी से बात नहीं होती। मुझे कुछ ऐसे लगता है कि व्हेन योर प्रोफेशन बिकम योर पैशन, जो आपका मतलब जो काम आप शौक से करते हो और आप उसको अचीव करना चाहते हो, आप कर लेते हो। मोहसिन, तुम्हें पता है जब मैंने पहला मास्टर किया ना, मैं क्या तू को मास्टर भी कीता सी पहले? हेलो स्टूपिड, इतनी शार्प बात नहीं करते, पहले सुनते हैं। जब मैंने पहला एमए किया ना, अच्छा, ओ, तो मेरे घर वाले मेरा रिश्ता करने लगे थे। मुझे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। मैंने थोड़ा वेट किया,
कोई जॉब भी नहीं लगी। फिर मैं एमए ते एमए जंग जंगा जंग एमए ते एमए दग दिन दिन एमए ते एमए। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਐ ਔਂਤਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। आप सबको पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की जानिब से, पब्लिक न्यूज की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अक्सर देखा गया है कि एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इवन टिकटॉकर्स ये आपस में शादियां कर लेते हैं, लेकिन न्यूज एंकर्स में ये रुझान इतना कम क्यों है? नहीं, हाँ मैंने तो नहीं खैर की न्यूज़ एंकर से शादी, लेकिन हुई है न्यूज़ एंकर्स की शादी। कम है, रेशो कम है ना? बर्दाश्त नहीं होते होंगे। अच्छा, एक तो शादियों पे लोग बहुत खाते हैं और एक ईद पे, खासतौर पे बड़ी ईद पे लोग बहुत खाते हैं। उनको जरा रोकें, समझाएं कि क्या नुकसान हो सकता है इतना असल खाने में का। देखिए पूरा साल इंतजार करते हैं और फ्रीजर और फ्रिज खाली करते हैं, बल्कि नए भी खरीद लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। नंबर 1 ये कि स्टोरेज कंडीशंस लोगों को पता होनी चाहिए कि आप 4 से 6 हफ्ते के लिए गोश्त जो है वो स्टोर कर ठीक है, सकते हैं। ठीक है। अगर इससे ऊपर आप करेंगे तो गोश्त में सबसे ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ओके। जिससे कैंसर सेल डेवलपिंग सेल्स होते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाए। इतनी जरूरी बात है। हाँ, और सेकेंडली आप खाना दोबारा गर्म करके ना खाएं, फ्रेश फूड बनाएं, थोड़ा बनाएं, सब्जी और दाल के साथ बनाएं। ठीक है। फिर काली बोतल, सफ़ेद बोतल की जगह आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो नान कुलचा उसके बगैर आपका नवाला अंदर नहीं जाता, उसको आप घर की रोटी से रिप्लेस करें। ओके। जवेरिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन चौई साहब आपकी बात पे कान नहीं धर रहे। ये ईद का सिर्फ पहला दिन घर होते हैं और बाकी 2 दिन रिश्तेदारों की तरफ। नहीं सर्विस हॉस्पिटल एमरजेंसी चो फिर बीपर देंदे रिश्तेदार। ओके ओके सावाना कह रहे होंदे ने ईद मुबारक ते मैनू कह लाओ और गोश्त थले होवे ते मैं बाहर आवा। अब पूरा तो सेकर बहू रानी, मैं वहाँ अस्पताल से लाइव होता हूँ। अच्छा जी। कैमरामैन वाजिद खान के साथ मैं हूँ चौधरी बुलंद बाबू। वाह 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 वाह। ईद ते इन्नी रोटी खांदे ने, हर ईद ते मर के बचदे जे। जूनियर चौधरी, कौन कहता है कि बड़ी ईद आई तो मैं मर जाऊंगा? अच्छा, मैं तो चौधरी हूँ, वेड़े भी निकल जाऊंगा। सो खवातीन, अब हम आपको एक दोराहे पर ला खड़ा करेंगे और सही रास्ता आपको खुद चुनना है। हाय रेडी? टफ। 8 बजे की स्लॉट में फेवरेट कौन? हामिद मीर साहब या नदीम मलिक साहब? हामिद मीर। हामिद मीर। आमिन जी। पसंदीदा तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब या फिर हसन निसार साहब? सोहेल वड़ायत साहब। तो आप ये शहबाज शरीफ साहब की तरह के बैठ गई हैं। चेंज कोई भी हाथ रखे ना, मैंने डर लगा रहता है पेट्रोल ना बच जाए। अच्छा जी, आपके? दोनों ही नहीं। दोनों? अरे हसन निसार। हसन निसार साहब। ओके। इमरान रियाज खान या फिर मंसूर अली खान? नो वन। ब्रूटल। नो वन। इमरान रियाज। इमरान रियाज के। फेवरेट आफरीदी, शाहीन आफरीदी या सोहेल आफरीदी? शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी? शाहीन आफरीदी शाहीन ऑब्वियसली। शाहीन आफरीदी। ओके। फेवरेट चौधरी, चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब? ये वाले चौधरी बेहतर है मेरा। ओ, इन दोनों। ओके। अच्छा, मैं भी चौधरी बुलंद बख्त का ही कहने लगी। क्या बात है। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। ऐसी तक करो फिर अनु। ओके। बेस्ट फिल्म मटेरियल आपके ख्याल में कौन है? शान साहब हैं या हुमायूं सईद साहब हैं? आई गेस हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब। हुमायूं सईद। शान। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। आई एम सॉरी फहद, सॉरी। मैं हूं आपके साथ। फेवरेट एक्ट्रेस, सबा कमर साहिबा या माहिरा खान साहिबा? सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर। मेरे पास तुम हो या खई? मेरे पास तुम। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम। फैज साहब का अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म या फिर मुनीर नियाजी साहब का इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? फैज अहमद। फैज। फैज। मुनीर न्याज़ी। अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा या फिर अहमद फराज साहब का मैं कब का जा चुका हूँ मैं सदाएं तो दरिया हूँ समंदर सर में उतर। ओके। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ये दोनों तो समंदर में उतर गए। Yes. आप बताइए। मैं जा चुकी हूँ। आप जा चुके हैं। लाहौर का रोमांस या कराची की रोशनियां? लाहौर का रोमांस। लाहौर। लाहौर का रोमांस या कराची की रोशनियां? और वैसे ही बहुत Where is ठीक है, दिल romance? टूटा हुआ है यार तुम लोगों को खाने की रोमांस नहीं है लाहौर में। रोमांस लाहौर से क्यों होता है? इंसान से होता है, किसी शख्स से होता हम वही बात करें, लाहौर एक बड़ा रोमानवी शहर है। है। रोमानवी शहर है वो इसके दरो दीवार से छलकता है प्यार। वो जब आपका दिल आपको नहीं कहीं मिला? ये आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे मैं सिर्फ ये हैं। पूछ रहा हूँ कि मिला नहीं या मिल के बिछड़ गया? ना मिला है
ना बिछड़ा है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वैसे। अच्छा, आप वहां खड़ी हैं जहां पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है सब। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आबिदा परवीन साहिबा की घड़ोली या नसीबो लाल दा गुजरावे? गुजरावे। ओह वाओ। अच्छा, वैसे बहुत बड़ी बात होती है किसी को जज करना, बट कैन आई जज यू? आई एम नॉट allowing anyone to judge Of course, me. of course. आबिदा परवीन साहिबा। ऑब्वियसली आबिदा परवीन साहिबा, ओके। फरीदा खानम साहिबा की छननन छननन छननन, या फिर इकबाल बानो साहिबा की पायल में गीत हैं छम छम के? छम छम। पायल में गीत हैं छम। ओके देन, अब मैं आपको कुछ गाने सुनाने वाला हूं, अच्छा पढ़ के, लेकिन आपको ट्रांसलेट करने अंग्रेजी में मिस्र, ठीक है? मर जानी खसमानु खाए मर जानी। Get lost and die. ओके, ये आपने मुझे देख के नहीं कहना, इधर देखिए। वैसे आपके ख्याल में सियासी खसमानु खानी कौन है? ये अब मैं नहीं बता सकती, मैं प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स। ओके, आपके ख्याल में कौन है जी? सियासी खसमानु खान सियासी खसमानु खानी केड़ी है? पहले ही थे, अब तो वो इक्तदार चले में पहले वाले किसी का नाम बता दें। आपके ख्याल में जवेरिया जी कौन है सियासी खसमानु खानी? मैं नाम तो बहुत लोगों के लेना चाहती हूँ, पर यहाँ पे नहीं मैं लेना चाहती। कोई एक ले दें, बहुत ना लें। मैं ले लेती हूँ जवेरिया की तरफ से उस्मान बुज़दार। और हम कामयाब हुए। अच्छा जी, अब आपने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। संग बांध लाऊंगा। आई विल ब्रिंग मून फॉर यू, एंड आगे क्या है? 16-17 सितारे 17-18 stars बांध लाऊंगा संग। along with ओके, चांद तारों से कहो अभी ठहरो जरा। ठीक है। Stay there, moon and stars. Okay. Please stay there. Stay there, like stay there. Stay there, like yes. Stay there. पहले इश्क लड़ा लूं, उसके बाद लाऊंगा। First, I'll इश्क लड़ाऊं। Let me get stuck in First, love. let me fall in love. Yeah, first let me fall in love. Then उसके बाद लाऊंगा। I will bring stars for you. भाई बहुत बढ़िया। ओ तौबा तौबा तौबा, इसका जरा करें। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। बड़ी स्टीलिंग। अच्छा, मता होता है बेसिकली असासा ना? हाँ जी, हाँ जी, सामान असासा। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। Every sight comes like to buy us. A buyer, हाँ। A buyer. नहीं, आप कह सकते हैं I am an open trayer on the road. अरे वाह, डॉक्टर साहब को देख रही हैं फिर? अभी तक पढ़ रही हैं इसीलिए हम ही ना लाएगा सारे। नकदा कोका, डिठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लबदा। My nose pin fell off at the night. ठीक है, लब लब थकियां नहीं लबदा। I keep on looking for it, but I couldn't find it. I couldn't find it. Wow. It's that easy. पंजाबी से बहुत मुश्किल है। मेरे रश के कमर तूने पहली Hi, नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। My beloved, हाँ। when you look at me and I look at you, I fell in love with you. Are you like Then- serious? Like, are you serious? Like you really mean it? नजर से नजर को मिलाई तो क्या हुआ? तो मजा आ गया? मैं ये नहीं कर वेरी टेस्टी कह दो आगे। Very yummy. Okay, perfect. Well played, girls. बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। आप सबको ईद मुबारक। आपको और जाते जाते जरा एक बारौनक सा पैगाम भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा हमारी जानिब से और आपकी जानिब से अवाम को। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा मैदान में। आइए। ईद के इस पुरमुसरत मौका पर आप 3 हसीनाओं के नाम मेहदी हसन खान साहब का एक हसीन नगमा, इजाजत है? जी बिल्कुल। इजाजत है। तुझको ले उड़ता हवा बन के मैं खुशबू की तरह उम्र भर रखता ज़माने की निगाहों से परे दिल बिगर पूछता तेरा तो कभी ना कहता मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता चांद को
चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता, तेरा सेहरा कहता।